एक स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो उसमें से दो लड़के निकलते हैं जो दोनों आपस के दोस्त होते हैं। तो एक लड़का दूसरे से कहता है, भैया जो सामने देख रहे हो यहाँ बहुत अच्छा मेला लगा है, चलो चल के मेला देखते हैं। तो पहले तो उसका दोस्त मना करता है। जब वो मेले के अंदर जाता है तो उसने क्या देखा, एक औरत है जो बड़ी फटी हालत में बैठी हुई है, जिसके जिस्म पे कपड़े भी ठीक ठाक नहीं है, यानी गरीब जो लोग कपड़ा पहनते हैं वैसे कपड़े पहने बैठी है। और खिलौने उसके पास में हैं और आवाज़ लगा रही है, 20 रुपए खिलौने, 20 रुपए खिलौने, 20 रुपए खिलौने, 20 रुपए खिलौने। जब उस शख्स ने, जो सूट बूट में था, बहुत स्मार्ट लग रहा था, उस शख्स ने जब उस स्त्री को इस अवस्था में देखा तो वो चौंक जाता है। जब उस औरत की नज़र उस पुरुष पे पड़ी तो वो भी चौंक जाती है, अपनी नजरें छिपाने लगती है। क्या है इन दोनों की कहानी? दरअसल जो स्त्री खिलौने आज बेच रही है और जो शख्स सूट बूट में खड़ा हुआ था, ये कभी एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के थे, यानी पति पत्नी थे। लेकिन इस स्त्री ने उस शख्स के साथ में ऐसा क्या किया जो आज ये मेले में खिलौने बेच रही है, इसकी इतनी बुरी कंडीशन हो गई। कहानी जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में दिल से आपका स्वागत करती हूं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हमारा वीडियो आगे तक बढ़ता रहे। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा सम्मान बढ़ाते हुए, हमारा हौसला बढ़ाते हुए हमारे हर वीडियो पर कमेंट करते रहिए। भाइयों, ये कहानी है विजय की। विजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। इसकी शादी हो चुकी है। विजय अपनी माँ और पत्नी के साथ बड़ा खुश था। लेकिन एक दिन इसके घर में जो फ्रिज था वो फ्रिज खराब हो जाता है। तो इसकी पत्नी कहने लगी है, विजय गर्मी की वजह से बहुत हालत खराब है, प्यास नहीं बुझती है क्योंकि फ्रिज खराब है। उसी समय विजय ने एक मिस्त्री को अपने घर फोन करके बुला लिया और जब वो मिस्त्री घर में प्रवेश करता है, विजय की पत्नी आंगन में ही थी। जैसे ही विजय की पत्नी ने उस लड़के को देखा, वो लड़का था तो मिस्त्री, यानी कूलर, फ्रिज, पंखे, ये चीज़ें ठीक करता था, लेकिन बहुत स्मार्ट था, जिसका नाम रविंद्र होता है। जैसे विजय की पत्नी ने, यानी शिवानी ने उस रविंद्र को देखा तो उसके दिमाग में ये शैतान दिमाग चलने लगा। बहुत स्मार्ट लड़का था वो, उसकी दिल की धारणाएं बदल जाती हैं। उसने फ्रिज ठीक किया, जैसे चलने को होता है तो शिवानी ने उसे चाय दी और चाय देते समय उसका नंबर ले लिया। अब वो लड़का अपने घर चला जाता है, जहाँ भी रहता हो वहाँ चला गया। शिवानी आंगन में है। जब तक विजय अपनी छुट्टी घर काटता है, यानी 37 दिन की छुट्टी के लिए घर आया था, जब तक उसकी छुट्टियां रहती हैं तब तक शिवानी बिल्कुल शांत रहती है। जैसे ही विजय की छुट्टियां खत्म हो गई, विजय अब नोएडा चला जाता है। और इधर शिवानी ने क्या किया, जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर उसने ले रखा था, अब वो उस पर फोन पे लग जाती है। अब उस रविंद्र से वो 10-5 मिनट की बात छोड़ो, अरे घंटों की बात छोड़ो, 6-6, 10-10 घंटे तक उसकी बात कंटिन्यू होने लगी। सास ससुर अब बड़े परेशान हो गए। अपने बेटा विजय के पास फोन करते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारी बहू शिवानी न जाने किससे बात करती है, मैं इससे कुछ कहते हैं तो ये हमें दुदकार देती है, हमसे भला बुरा कहती है। तो विजय कहता है कोई बात नहीं। विजय उधर से फ़ोन लगाता है तो इसका नंबर बिजी जाता है।
और बात करती है तो सिर्फ 1-2 मिनट अपने पति से बात करती है और फ़ोन कट कर देती है। कहती है कि अभी मैं ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, यहाँ बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ। अब वो विजय को बिल्कुल भी लाइक नहीं करने लगी। विजय का जब भी फ़ोन आता है तो बातों में टाल करके फ़ोन कट कर देती है। विजय तो समझ रहा था क्योंकि उसकी माँ ने बता दिया था कि तुम्हारी बहू किसी लड़के से बात करने लगी। अब वो उस पे इस कदर फिदा हो जाती है, यानी मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है दोनों का। रविंद्र शिवानी से मिलता है, शिवानी अपनी मान मर्यादा तोड़ करके ससुराल छोड़ करके उस लड़के से मिलने चाहती है। इस कदर दोनों पागलपन की हद पर पहुंच जाते हैं। शिवानी न तो अपने पति की लिहाज करती है, न सास ससुर की लिहाज करती है, न ससुराल की लिहाज करती है। आखिरकार उस रविंद्र के साथ भाग जाती है। और जब शिवानी भाग गई, रविंद्र को जब उसकी माँ ने फोन करके बताया, बेटा बहू अब किसी के साथ 1 2 3 हो गई। रविंद्र कहने लगा, माँ कोई बात नहीं, गांव में समाज में ये बात मत शेयर कर देना, नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। कोई बात नहीं, माँ भी वो बात छिपा जाती है, रविंद्र भी वो बात छिपा गया, क्योंकि गांव के लोग यही समझ रहे थे कि हो सकता है ये विजय जो है अपनी पत्नी को अपने साथ लेके चला गया हो। वो बात छिप गई। लेकिन होता क्या है, अब ये दोनों लगभग 6 साल तक गुजार देते हैं दोनों बाहर, शिवानी और रविंद्र। जब 6 साल गुजर जाते हैं तो रविंद्र को अपने बीवी बच्चों की याद आई। अब उसने शिवानी को वहीं छोड़ दिया, अपने घर बीवी बच्चे के पास इसे सोता छोड़ता है, चला जाता है। शिवानी जब सुबह को जागी रूम में तो वहां पर रविंद्र को नहीं पाया। अब तो बैठ के रोने लगी, सोचती है कि मैंने बहुत गलत किया, एक अपने इज्जतदार पति के साथ मैंने दगा कर दिया। जो मेरा पति स्मार्ट था, पैसा भी कमाता था, जॉब भी थी, धन दौलत भी थी, इज्जत भी थी, आज मैंने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। जिसके लिए मैंने ये सब त्याग किया, आज वही मुझे छोड़ के चला गया। अब तो अपनी करनी पर पश्चाताप करने लगी। लेकिन भाइयों, चाहे लड़की हो या औरत हो, उसे पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। लड़की औरत तभी जिंदगी गुजार सकती है जब वो पति की कमाई को खर्च करती है। अब शिवानी की वो सिचुएशन आ जाती है, ना उसके पास 4 पैसे हैं, ना खाने को 2 रोटियां हैं। अब तो दर दर बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा करती है, कोई काम मिल जाता है वो करने लगी। ये कंडीशन आ गई। कहते हैं ना, जो लड़कियां अपने ससुराल में स्वर्ग जैसा घर ठुकराती हैं, देवता जैसा पति ठुकराती हैं, उनकी जिंदगी ऐसे ही नरक बन जाती है। ये उन लड़कियों के लिए सबक है जो अपने पति के साथ दगा करके गैरों के साथ रातें गुजारती हैं, उन्हें अपना समझती हैं। उनके लिए ये चेतावनी है। वक्त है, सुधर जाओ। जो अपना तुम्हारे लिए कर सकता है वो गैर कभी नहीं कर सकता। गैर सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास करेगा, तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाएगा कि तुम्हें ये गाड़ी दूंगा, ऐसा मकान दूंगा, इतनी संपत्ति दूंगा, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। देगा तो सिर्फ तुम्हें बर्बादी देगा, बाकी कुछ नहीं देगा। आपको छोड़ के चला जाएगा, यूज करेगा, छोड़ेगा, भाग जाएगा। ये भगोड़े कभी प्यार मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया करते हैं। तो उन लड़कियों के लिए ये हमारी चेतावनी है। पति चाहे जैसा भी हो, वो आपका पति है, उसी के साथ रहिए। आज देखो ये शिवानी की क्या कंडीशन हो गई, जिसने अपना इतना अच्छा पति त्याग दिया जो उसे बहुत प्यार करता था। विजय अपनी जॉब कर रहा है, उसे पता था शिवानी भाग चुकी है, 6 साल भी गुजर गए, उसने वो दर्द कैसे बर्दाश्त किया होगा सिर्फ वो ही जानता होगा। एक दिन विजय अपने दोस्त के साथ
छुट्टी काटने के लिए घर आ रहा है। जब वो नोएडा से चलता है, हरदोई के लिए जा रहा होता है, तभी ट्रेन रुकती है। वो अपनी स्टेशन पे अपने दोस्त के साथ उतरता है तो क्या देखा, मेला लगा हुआ था। चलो चल के मेला देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो विजय ने मना किया, हमें इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब दोस्त का मन था तो मन रखने के लिए विजय चला जाता है। जैसे ही मेले के अंदर घुसा, हर चीज़ निहारी, देखने के बाद उसने वही औरत देखी। कौन? जो शिवानी थी, जिससे उसने आवाज़ सुनी, 20 रुपए खिलौने, 20 रुपए खिलौना, 20 रुपए खिलौना। जैसे विजय के कान में वो जानी पहचानी आवाज़ पड़ती है, एक दुकान पे नज़र डाली तो उसे वही स्त्री नज़र आती है, शिवानी। शिवानी ने जैसे विजय को देखा, एकदम से नीचे पलकें झुका के खड़ी हो जाती है। विजय जैसे शिवानी के पास पहुंचता है और पूछने लगा, क्या तुम शिवानी हो? तो वो कुछ नहीं बोल रही है। अरे क्या तुम शिवानी हो, मेरी तरफ तो देखो। शिवानी ने जैसे चेहरा घुमाया, विजय ने तुरंत पहचान लिया कि हाँ ये शिवानी है। शिवानी तुम यहाँ? अरे मैं तो ये जान रहा था कि जिस रविंद्र के साथ में तुम भागी हो, अरे तुम तो बड़े खुशहाल जीवन में होगी, लेकिन तुम्हारी तो ये कंडीशन हो गई, तुम तो भिखारिन बन चुकी हो। तो शिवानी रोती रोती कहती है, रविंद्र मुझे क्षमा कर दो, मैंने स्वर्ग सा घर, देवता सा पति ठुकरा दिया। इससे ज़्यादा मुझे प्यार कोई नहीं कर सकता। मैं तो उस रविंद्र के पागलपन में आ गई थी, इस वजह से मैंने ये कदम उठा लिया। और मेरी ये कंडीशन है, मैं ये खिलौने बेचती हूँ तब जीवन का गुजारा होता है। विजय मुझे माफ़ कर दो, जो उस रविंद्र के खातिर मैंने ऐसा किया, मुझे क्षमा कर दो। विजय ने मना कर दिया। पास में जो उसका दोस्त खड़ा हुआ था वो कहता है, नहीं विजय, जब भाभी अपनी करनी का पश्चाताप कर रही हैं तो इन्हें क्षमा कर दो आप। महान वही होता है जो छोटे की गलती क्षमा करते। कहने लगा, हम ऐसे नहीं क्षमा करेंगे, पहले माँ के पास फ़ोन करेंगे, यदि माँ शिवानी को क्षमा करती है तब मैं इसे क्षमा करूँगा, वरना मैं इसे क्षमा नहीं करूँगा। उसी समय विजय ने अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाया और जवाब दिया, माँ मुझे शिवानी हरदोई के मेले में नज़र आ रही है, क्या आप बात करोगी? तो माँ बड़ी खुश होती है और कहने लगी, बेटा इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, किसी को ये बात की जानकारी नहीं है कि शिवानी भाग गई थी। ऐसा करो, अगर वो आना चाहती है तो उसे अपना लो, और ये हम लोगों से कह देंगे कि हमारी बहू अपने बेटा के साथ अपने जहाँ नौकरी करती है वहाँ चली गई थी। बात भी छिप जाएगी और बहू दोबारा तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। तो कहते हैं माँ माँ होती है। माँ और पिता ने, पति ने उस अभागन की सारी गलतियाँ क्षमा कर दें, माफ़ कर दें, और उन्हें उस शिवानी को दोबारा बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इसे कहते हैं परिवार। गुणवान व्यक्ति हर चीज़ का त्याग कर देता है। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे गलती नहीं कहते हैं। तो सास ने बहू को अपना लिया और बड़े आनंद से आज विजय और शिवानी रहने लगे। तो सीख लेना चाहिए माताओं बहनों इस कहानी से। जो लोग अपने सास ससुर पति को इस कदर धोखा देते हैं वो जीवन में कभी सुख नहीं पाते हैं। या तो वो दर दर की ठोकर खाते हैं, या तो आत्म सुसाइड कर लेते हैं, या फिर तवाइफों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, या तो लोग उन्हें प्यार मोहब्बत के चक्कर में ले जा कर के कोठे पर बिठा देते हैं। तो सीख लीजिए इन कहानियों से। माँ बाप जो भी डिसीजन लेते हैं वो बच्चों के लिए गलत नहीं लेते हैं। जो 4 दिन का प्यार मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत नहीं होती है, हमारे जीवन की बर्बादी।